नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में खुले 80 उत्कृष्ट विद्यालय में लोगों को मिलेगी नौकरी, 133 लोगों की हुई काउंसलिंग। झारखंड में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की गई। इसमें पूर्वी सिंहभूम में 3 स्कूल शामिल है। सभी विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इन विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले या अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को पदस्थापित करेगा। इसे सूचीबद्ध किया जा रहा है। पहले इन स्कूलों में संविदा पर शिक्षकों को बहाल करने की तैयारी थी। अब स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में आए नए शिक्षकों की स्क्रूटनी कर उत्कृष्ट व प्रखंड स्तर के मॉडल विद्यालय में पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जिले में अब तक कुल 133 उम्मीदवारों की काउंसलिंग की जा चुकी है। रांची की 76 एकड़ जमीन पर बनेगी झारखंड मेडिको सिटी। CM हेमंत सोरेन ने अधिकारियों संग की हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड मेडिको सिटी स्थापना को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर उन्होंने झारखंड मेडिको सिटी की कंसल्टेंसी एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग के प्रेजेंटेशन को देखा और कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिनपास रांची के जमीन पर PPP मॉडल पर झारखंड मेडिको सिटी का स्थापना प्रस्तावित है। ऐसे में जमीन का उचित इस्तेमाल हो, निवेशकों को उसकी जरूरत के हिसाब से अस्पताल निर्माण के लिए जमीन दी जाए, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CM हेमंत सोरेन से की मुलाकात। कहा, एकजुट होकर लड़ेगा विपक्ष, पूरा देश देखेगा परिणाम। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झारखंड में झामुमो को अपने साथ लाने में कामयाबी मिली है। बुधवार को JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ रांची आए नीतीश कुमार को मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाथों हाथ लिया। लगभग 1 घंटे तक बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच हुई मंत्रणा में तय हुआ कि भाजपा विरोधी दल एक मंच पर एकजुट होंगे। हेमंत सोरेन ने इसकी पुष्टि भी की है। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए हेमंत सोरेन ने नीतीश कुमार की प्रशंसा के पुल बांधे और उन्हें अपना अभिभावक करार दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम नई पीढ़ी के नेता हैं, हमें इनसे बहुत कुछ जानना और सीखना है। राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता बने रहे और देश की एकता बरकरार रहे। हम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। ED की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल पर बड़ी कार्रवाई। पल्स हॉस्पिटल समेत 4 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से किया जब्त। बहुचर्चित मनरेगा घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के दौरान गिरफ्तार झारखंड की पूर्व खान सचिव निलंबित IAS पूजा सिंघल के विरुद्ध ED की बड़ी कार्रवाई को निर्णायक प्राधिकारी की भी मोहर लग गई है। बीते 1 दिसंबर को अस्थायी रूप से जब्त पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की 4 अचल संपत्ति निर्णायक प्राधिकारी की मोहर लगते हैं बुधवार को अस्थायी रूप से जब्ती हो गई है। इन संपत्तियों में रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर व 2 भूखंड शामिल है। अब एजुकेटिंग अथॉरिटी की मोहर लगने के बाद इस पर सरकार का अस्थायी कब्जा हो गया है। अब अस्पताल व डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन कैसे होगा, इस पर ED जल्द ही निर्णय लेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 4 महीनों में टाटा नगर से गुजरने वाली 300 ट्रेनें रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे के सबसे व्यस्तम रेल मार्गों में से एक टाटा नगर स्टेशन से खुलने एवं यहां से होकर गुजरने वाली करीब 300 से ज़्यादा ट्रेनें पिछले 4 माह में रद्द की जा चुकी है। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। विभिन्न कारणों से रेलवे द्वारा ट्रेनों को रद्द किए जाने के फैसले से जहाँ ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ी है, वहीं रेलवे पर से यात्रियों का भरोसा भी कम हुआ है। ट्रेनें रद्द होने की वजह से कई परीक्षार्थी की परीक्षा छूटी तो कई बीमार यात्री समय से इलाज कराने अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। कई लोग अपने रिश्तेदारों के शादी समारोह में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। रामगढ़ के नईसरा में सरिया लदे ट्रेलर की चपेट में आने से एक महिला की मौत। घंटों जाम रहा सड़क। रामगढ़ शहर के नईसरा मोड़ के समीप एक बाइक सवार को ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना में बाइक सवार 28 वर्षीय सबीना खातून की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि शहादत हुसैन व उसका 1.5 साल का बच्चा घायल हो गया। इस घटना के विरोध में लोगों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। झारखंड में गर्मी का कहर जारी।
पारा पहुंचा 43 डिग्री के पार। राजधानी रांची समेत झारखंड में अब गर्मी से शरीर झुलसने लगी है। राज्य में औसत अधिकतम तापमान 44 के करीब है। आसमान पूरी तरह साफ और धूप की तपिश से गर्म लहर भी चलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों तक गर्मी सताएगी, लेकिन 15 मई से कुछ स्थानों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने से सूरज का कहर थोड़ा कम होने की उम्मीद है। इधर बुधवार को गोड्डा का तापमान 43.6 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खूंटी में फरार अपराधियों की अब खैर नहीं। क्राइम मीटिंग में एसपी ने जल्द गिरफ्तार का दिया निर्देश। खूंटी जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों का निपटारा हो रहा है। इस कारण जिले में लगातार लंबित मामलों की संख्या में कमी आ रही है। फिलहाल लंबित मामलों की संख्या 400 के करीब है। बुधवार को एसपी कार्यालय सभागार में आयोजित क्राइम मीटिंग में सभी थाना प्रभारियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए एसपी अमन कुमार ने लंबित मामलों को भी जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन आज पतरातू में भव्य पर्यटन विहार का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 11 मई को पतरातू डैम के समीप भव्य वीआईपी गेस्ट हाउस पर्यटन विहार का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम दोपहर करीब 12 बजे होगा। इस समारोह में पर्यटन निदेशालय द्वारा आयोजित किए गए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विशिष्ट अतिथि मंत्री हफीजुल हसन, गणमान्य अतिथि हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद उपस्थित रहेंगे। श्वेत क्रांति की ओर बढ़ते कदम में गुमला के बसिया में 30 महिला समूह की दीदियां गौपालन कर बन रही आत्मनिर्भर। गुमला जिले के बसिया प्रखंड की 30 महिला समूह गाय पालन कर रही है। इससे हर दिन 500 लीटर दूध मिल रहा है। बसिया में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहां की महिलाओं को गौपालन से JSLPS द्वारा जोड़ा गया है। समूह से जुड़ी हर एक महिला महीने में लाखों रुपए कमा रही है। बसिया प्रखंड में घर का चूल्हा चौका तक सीमित रहने वाली महिलाएं दूध का उत्पादन कर आत्मनिर्भर हो रही है। उसकी इस आत्मनिर्भरता से समाज में न सिर्फ उनका सम्मान बढ़ाया, बल्कि घर के उनके फैसले को भी अब सम्मान मिलने लगा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।